बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 15 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स सॉल्व करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट एवेल्यूएट पार्ट ए। एक्स क्यूब इंटू वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -2। जी बेटा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपने ए पार्ट लिखना है। इस ए पार्ट में आपने x की वैल्यू 3 पुट करनी है, y की जगह -1 पुट करनी है और z की वैल्यू आपने -2 पुट करनी है। इसी तरह x की वैल्यू 3 और z की वैल्यू -2 और फिर उसको आपने एवेल्यूएट करना है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -2। अब बेटा x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे और ऊपर पावर क्या है? 3। y की जगह हमने क्या पुट करना है? -1 पुट करना है, -2। जी बेटा, z की जगह हम क्या पुट करेंगे? -2 पुट करेंगे। ऑल डिवाइडेड बाय x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3 और z की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -2। जी बेटा, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जी बेटा, 3 क्यूब, 3 को 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू -1। अब बेटा ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होके जी बेटा ये क्या हो जाएगा? प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 और नेगेटिव साइन एज इट इज़ -6। 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली -27 प्लस 4 एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाय -6। जी बेटा, सबको पता होगा। आंसर बताइए। -27 प्लस 4, जी क्या आंसर आएगा बेटा? -23 डिवाइडेड बाय -6। जी बेटा, नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 6। जी बेटा, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं और इसको डिवाइड करके हम मिक्स फ्रैक्शन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। जी बेटा, कैसे डिवाइड करके हम इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख सकते हैं? 6 3 ज़ा 18, क्योंकि 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा, वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। 18 23 माइनस 18 जी 5। दिस इज़ कोशेंट, रिमाइंडर एंड दिस इज़ डिवाइज़र। कैसे लिखेंगे बेटा इसको? कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, इसको समझिए कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा समझना भी मुश्किल होता है। अब बेटा, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया, अब पार्ट नंबर 2 आप लिखेंगे। ऐसे पार्ट नंबर 2 लिखेंगे। दोबारा आप ये क्वेश्चन लिखेंगे एक्स क्यूब वाई -2z डिवाइडेड बाय एक्स जेड। अब बेटा आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1, y की वैल्यू -9 और z की वैल्यू 4। अब इसी तरह ही आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। मैं अब आपको पार्ट नंबर बी सॉल्व करवाता हूँ। जी बेटा, बी पार्ट हमें गिवन है x² वाई क्यूब -5 इंटू z रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। और x की वैल्यू हमें गिवन है 4, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -1। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन और अब आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -1। जी बेटा, अब x की जगह आप क्या पुट करेंगे? 4 स्क्वायर। जी, y की जगह आप क्या पुट करेंगे? -2 और पावर कितनी है बेटा? क्यूब। -5 एज इट इज़। z की जगह बेटा आप क्या पुट करेंगे? -1 रेज टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x की वैल्यू आप पुट करेंगे 4, y की वैल्यू आप पुट करेंगे -2, z की वैल्यू आप पुट करेंगे -1। जी बेटा, अब इनकी पावर सॉल्व कीजिए। 4 रेज टू पावर 2, 4 स्क्वायर 16, -2 क्यूब। बेटा, अगर पावर ओड हो, ओड नंबर, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर, तो नेगेटिव साइन एज इट इज़ ही रहता है। अब बताइए 2 की पावर 3, 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 2 क्यूब मीन 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हमारे पास -8
-5 एज इट इज़, -1 रेज़ टू पावर 4, -1 रेज़ टू पावर 4 पॉजिटिव पावर है। नेगेटिव नंबर की पावर पॉजिटिव तो आंसर में पॉजिटिव आता है बेटा। और 1 की पावर के बारे में मैंने बताया, 1 की पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 1 की पावर जितनी भी हो आंसर हमारे पास 1 ही आता है। माइनस था, पॉजिटिव क्यों किया? क्योंकि हमारे पास पावर इवन नंबर है। अगर यहाँ पे ओड होता तो मैंने इसका आंसर -1 लिखना था। मीन अगर 4 की जगह 5 होता तो इसका आंसर मैंने -1 लिखना था। डिनोमिनेटर में बेटा देखिए 4 और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा जी। अब 16 को -8 से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट बेटा आपने बड़ी एहतियात से डालनी है क्योंकि नेगेटिव साइन है। 16 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? -128 माइनस एज इट इज़ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिनोमिनेटर में 4 2 ज़ार 8, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जी बेटा। -28 एंड -5 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? -133 डिवाइडेड बाय 8 जी बेटा। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर बी की। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इंडिकेटेड ऑपरेशन, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिए। इंडिकेटेड ऑपरेशन जी बेटा, कौन सा साइन है दरमियान में? नेगेटिव साइन। कौन सा साइन है दरमियान में? नेगेटिव साइन जी बेटा। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव 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 जी बेटा। ये इंडिकेटेड ऑपरेशन है, ठीक है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, और फिर उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। और इंडिकेटेड ऑपरेशन में हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, फिर इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी सारे इंडिकेटेड ऑपरेशन में ही इंक्लूड होंगे। इनको भी हम इंडिकेटेड ऑपरेशन ही कहेंगे। अब बेटा हमने इनको सिंप्लीफाई किस तरह करना है? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 आपने स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद पार्ट नंबर 1 आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन जी बेटा। इस पार्ट में मैं सबसे पहले ये कोशिश करूँगा कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए जी बेटा। इसका डिनोमिनेटर देखिए 2x - 3y, इसका डिनोमिनेटर है 3y - 2x। सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट फ्रैक्शन में एज इट इज़ लिखता हूँ 2x - 3y। अब देखिए बेटा, इस डिनोमिनेटर में से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे एक स्टेप कम फर्क सॉल्व करता हूँ। नेगेटिव साइन कॉमन लिया जी बेटा। -2x था, ये +2x हो गया। 3y पॉजिटिव था, ये -3y हो गया, ठीक है बेटा। अब ये वाला नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बेटा जी? पॉजिटिव हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 2x - 3y। नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होके +4 डिवाइडेड बाय 2x - 3y जी बेटा। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम। अब हमारे लिए एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात ध्यान से समझिए, अगर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर हम 1 टाइम ही लिखते हैं 2x - 3y। डिनोमिनेटर सेम 1 टाइम और इनके न्यूमरेटर बेटा एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे। न्यूमरेटर एज इट इज़ किस सूरत में? जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हों। ये बात अच्छी तरह तवज्जो से सुनिए। जब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम तो 1 टाइम आपने डिनोमिनेटर लिखना है एलसीएम के तौर पे, और उनके न्यूमरेटर बेटा एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे। फाइनली आंसर लिख दीजिए 15 + 4 19 डिवाइडेड बाय 2x - 3y। डैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी बेटा। पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है 1 + 2x डिवाइडेड बाय 1 - 2x माइनस 1 - 2x डिवाइडेड बाय 1 + 2x। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन जी बेटा। डिनोमिनेटर देखिए 1 - 2x 1 + 2x। अब बेटा इस डिनोमिनेटर में से अगर मैं नेगेटिव साइन भी कॉमन लूँ तब भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। अब हम एलसीएम कैसे लेंगे? अगर डिनोमिनेटर बेटा दोनों के सेम नहीं हैं
तो एलसीएम में दोनों के डिनोमिनेटर लिखे जाएंगे। 1 माइनस 2x भी लिखा जाएगा, 1 प्लस 2x भी डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डिनोमिनेटर में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया था, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए थे, तो एलसीएम लेना बहुत आसान हो गया था। अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो दोनों के डिनोमिनेटर लिखे जाएंगे। अब अगली बात सुनिए, सेकंड का डिनोमिनेटर, सेकंड फंक्शन का डिनोमिनेटर फर्स्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 1 प्लस 2x, ये भी 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x को 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2x होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, नेगेटिव साइन एज इट इज़। अब फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, तो 1 माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोबारा समझ लीजिए, डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट, एलसीएम लेना है तो एलसीएम में दोनों के डिनोमिनेटर लिखे जाएंगे, उसके बाद फिर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। जी बेटा, अब हम इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी, दिस इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर। काफ़ी प्रैक्टिस की है, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में हमने इनकी प्रैक्टिस की है। और इससे पहले मैंने आपको ये 5 फार्मूले लिखवा के इनकी भी प्रैक्टिस करवाई थी। उम्मीद है सब बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। जी बेटा, यहाँ पे ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके मुताबिक हम फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ये स्टेप बेटा आप करेंगे सब बच्चे। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, नेगेटिव साइन, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिए इस पर a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करना है बेटा। जी, फार्मूला ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2x है, माइनस 2 फार्मूले का, प्लस में प्लस आएगा और माइनस वाले फार्मूले में माइनस आएगा। जी, माइनस 2a और b और ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। इसको बेटा हम एज इट इज़ लिखेंगे। जी बेटा, अब ये फार्मूले जो लिखे इनको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। जी बेटा, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2x होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, 4x स्क्वायर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4x। जी, नेगेटिव साइन, अभी बेटा मैं ब्रैकेट डालूंगा यहाँ पे, क्योंकि इस नेगेटिव साइन ने इन तमाम के साइन को चेंज करना है। 1 स्क्वायर 1 प्लस 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, नेगेटिव साइन, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 4x होल डिवाइडेड बाय, इस पर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये देखिए बेटा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जी, इसको क्लोज करना, ये फार्मूला ओपन हुआ है। ये भी फार्मूला बेटा आपने पीछे पढ़ा है और इसकी काफ़ी आपने प्रैक्टिस की है। जी बेटा, अब ये देखिए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डैट इज़ इक्वल टू, बताइए शाबाश, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अब मैं इस स्टेप में ये वाला फार्मूला अप्लाई करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये देखिए, ये a माइनस बी, यहाँ पे क्या है, 2x है, 2x होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, उम्मीद है सब बच्चों को समझ आ गई होगी। अब मैं न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब इस नेगेटिव साइन को जब हम ब्रैकेट के अंदर, ये बेटा ब्रैकेट लाजमी लगानी है, नहीं लगाएंगे तो फिर आपका यहीं से ही मिस्टेक शुरू हो जाएगी। -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -4x स्क्वायर, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होके प्लस 4x। डिनोमिनेटर में अब देखिए जी, मैंने इस पर फार्मूला अप्लाई किया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस साइन एज इट इज़। जी बेटा, 2x होल स्क्वायर तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में बेटा लाइक टर्म्स कैंसिल आउट कीजिए। जी बेटा, ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 कैंसिल आउट। जी, -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल आउट, रिमेनिंग में आपके पास रह गया 4x प्लस 4x। जी, कितने हो गए बेटा, 8x, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 4x स्क्वायर। जी बेटा, ये हमने इंडिकेटेड ऑपरेशन अप्लाई किए और इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। जी बेटा, पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है x स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -36 माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 6।
आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए बेटा x² -25 और x² -36 आप में से काफ़ी बच्चों को ये देखते साथ ही फ़ौरन उनके जहन में आ चुका होगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, और आपके जहन में ये भी बात आ चुकी होगी कि चंद दिन पहले मैंने आपको इसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाई थी। उम्मीद है आप में से काफ़ी बच्चों को ये बात याद आ चुकी होगी। जिन बच्चों को ये बात याद आ चुकी है उनके लिए बहुत सारी शाबाश, और उनके लिए मेरी तरफ़ से बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला उन बच्चों की उम्र में, उनके इल्म में बरकतें अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो बच्चे नहीं कर रहे उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो यकीनन इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कीजिए। ये देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाई थी। x² -25 x² -36 इस पर कौन सा फार्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है? जी बेटा, ये देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है x² -y² या a² -b² इंटू a + b इंटू a - b। जी बेटा, अब इस पे ये देखिए हमारे पास ये फॉर्म बन रही है x² -25 और x² -36 वाली फॉर्म बन रही है। जी बेटा, अब इस पर मैं डायरेक्ट वो फार्मूला अप्लाई करूँगा और इसको मैं लिखूँगा x + 5 इंटू x - 5 होल डिवाइडेड बाय x + 6 इंटू x - 6 माइनस x + 5 डिवाइडेड बाय x + 6 एज इट इज़। जी बेटा, अब हम इनका लेंगे एलसीएम। जी देखिए, अब एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम में हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखे जाते हैं। कॉमन फैक्टर x + 6 x + 6 ये कॉमन फैक्टर है, ये वन टाइम लिखा जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर x - 6 इसकी भी प्रैक्टिस आपने काफ़ी कर ली होगी एलसीएम की। जी बेटा, अब देखिए जी, ये x + 6 और x - 6 ये कंप्लीट डिनोमिनेटर है, एलसीएम में लिखा गया है। इसका न्यूमरेटर बेटा हम एज इट इज़ लिखेंगे x + 5 इंटू x - 5 एज इट इज़, नेगेटिव साइन एज इट इज़। अब देखिए सेकंड फ्रैक्शन, यहाँ पे x + 6 एलसीएम में है, क्या नहीं है? x - 6 एलसीएम में नहीं है, तो ये जो नहीं है वो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, x - 6 बेटा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप समझिए, बहुत सिंपल सा है नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए x + 5 इंटू x - 5 ये कंप्लीट एक टर्म है, माइनस x + 5 इंटू x - 6 ये कंप्लीट एक टर्म है। ये बेटा दो टर्म्स हैं आपकी, ये देखिए ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये कंप्लीट है और एक ये टर्म कंप्लीट है। अब इन दोनों टर्म में से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। शाबाश, बताइए कौन सा फैक्टर कॉमन? x + 5 बिल्कुल इसको कॉमन ले लीजिए। ये देखिए ये x + 5 कॉमन ले लिया, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। रिमेनिंग में क्या रह गया बेटा? x - 5 रह गया, ये नेगेटिव साइन, और यहाँ पे क्या रह गया? x - 6 ब्रैकेट क्लोज ऑल डिवाइडेड बाय x + 6 इंटू x - 6 एज इट इज़। जी बेटा, अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जी बेटा, इस नेगेटिव साइन को मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, -x + 6 हो जाएगा। जी -x + 6 लाइक टर्म्स को मैंने सॉल्व किया, x से कैंसिल आउट, -5 + 6 आंसर क्या आ गया? 1। और डिनोमिनेटर में बेटा x + 6 है इंटू x - 6 है, इसमें मैंने फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया, a + b इंटू a - b डेट इज़ इक्वल टू a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो ये बन गया x² - 36। x + 5 हमसे मल्टीप्लाई हो, x + 5 डिवाइडेड बाई x² - 36। तो बेटा ये 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज की डायरी आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है और इसका आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करना है। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।